नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएसके ग्लोबल पर। दोस्तों, साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसी घटना घटी है जिसने न केवल पाकिस्तान को शर्मसार किया है बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई उथल-पुथल का संकेत दिया है। जी हां, पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर फिर से एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन इस बार हमलावर कोई और नहीं बल्कि उसी तालिबान ने किया है जिसे पाकिस्तान ने कभी पाला पोसा था। और उन्होंने ये हमला अपनी ईस्टर्न साइड नहीं बल्कि नार्दर्न बॉर्डर से अंजाम दिया है। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो खुले तौर पर इसकी जिम्मेदारी ली है और पाकिस्तान को आईसिस खुरासान जैसे आतंकी संगठनों का शेल्टर तक कह डाला है। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व स्थिति है। ये घटना बीते 18 से 19 जून की रात को घटी जब अफगान एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईसिस खुरासान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। जिन इलाकों का नाम लिया गया उनमें किला अब्दुल्ला, चगाई और ओरी शामिल हैं। तालिबान का दावा है कि ये वो ठिकाने थे जहां से कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियों की मदद से अफगानिस्तान पर हमले की साजिश रची जाती थी। यह जवाबी कार्रवाई थी क्योंकि इससे ठीक 9 दिन पहले 10 जून को पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर बड़े हमले किए थे जिनमें कई बेकसूर लोग मारे गए थे। तब से तालिबान पर बदला लेने का भारी दबाव था। पाकिस्तान ने पहले तो इन दावों को सिरे से खारिज करने की कोशिश की, इसे झूठा प्रोपेगेंडा बताया। उनका कहना था कि एक रूडिमेंट्री ड्रोन उनके एयर स्पेस में दिखा था जिसे तुरंत ही पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस और खुद पाकिस्तान के भीतर से आ रही रिपोर्ट्स ने उनकी पोल खोली। ड्रोन्स की तस्वीरें सामने आने लगीं और सवाल उठने लगे कि अगर ये इतना ही पुराना और साधारण ड्रोन था तो पाकिस्तान की नंबर 1 कही जाने वाली सेना के एयर डिफेंस को चकमा देकर उसके देश में घुस कैसे गया। यह पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह घटना दर्शाती है कि दुश्मन को कम आंकना कितना महंगा पड़ सकता है। तालिबान की यह स्ट्राइक कई मायनों में गेम चेंजर है। पहला, जिस तालिबान को कई देश आज भी एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, वही तालिबान पाकिस्तान को आतंकियों का जनक और एडर फैक्ट्री कह रहा है। यह पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। ठीक उसी तरह जैसे कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर कहा था, जो खुद ही अपने बनाए हुए दानवों का शिकार हो रहा है। आज तालिबान भी इसी बात की पुष्टि कर रहा है। दूसरा, ये तालिबान की बढ़ती आक्रामकता और काइनेटिक रिस्पॉन्स देने की क्षमता को दर्शाता है। उनके पास भले ही आधुनिक फाइटर जेट्स न हो, लेकिन ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की अपनी विलिंगनेस और कैपेबिलिटी दिखा दी है। ये एक महत्वपूर्ण शिफ्ट है जहां तालिबान अब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से जवाब दे रहा है। इस घटना के रीजनल और जियोस्ट्रेटेजिक प्रभाव दूरगामी होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों का नॉर्मलाइजेशन अब और भी कठिन दिख रहा है। ये टिट फॉर टेट की साइकिल लगातार जारी है, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। बीच बीच में आर्टिलरी एक्सचेंज, जमीनी झड़पें और अब एयर स्ट्राइक्स आम होती जा रही हैं। भले ही अभी यह ऑल आउट वॉर का रूप न ले, लेकिन दोनों देशों के संबंध अनस्टेबल और एडवर्सियल बने रहेंगे। ये संघर्ष साउथ एशिया में अस्थिरता को और बढ़ावा देगा। पाकिस्तान ने अनजाने में ही अपनी उत्तरी सीमा पर एक नया फ्रंट खोल दिया है, जिसकी कीमत उसे लंबे समय तक चुकानी पड़ सकती है। भारत के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है। हम अफगानिस्तान को दवाइयों और मानवीय सहायता भेजते रहते हैं क्योंकि उस एरिया में कई बीमारियों को साफ करने की जरूरत है। कुल मिलाकर ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं बल्कि एक गहरी ह्यूमिलिएशन है, जिसने उसके नेशनल प्राइड और आर्मी की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है। तालिबान का यह कदम यह दिखाता है कि क्षेत्र में पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं और कोई भी देश आतंकवाद को पाकर खुद को सुरक्षित नहीं रख सकता। आने वाले समय में पाकिस्तान अफगान सीमा पर और अधिक टेंशन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान पर तालिबान के हवाई हमलों की पूरी कहानी और उसके संभावित प्रभाव। ये घटना निश्चित रूप से साउथ एशिया के भविष्य को आकार देने वाली है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,